दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है कि लोहा, तांबा, सोना और चांदी में से वह धातु जो संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो उत्तर है तांबा। और आप जान लीजिए कि भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद प्राक सैंधव संस्कृतियों में तांबे और कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन धातुओं में विशेष रूप से तांबे और कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सैंधव संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। कहाँ पर आपको बताना है। तो उत्तर है धौलावीरा में। सही उत्तर हो जाएगा आपका धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा में जो है नगरों में से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। अगला प्रश्न है, ढेकली, कुआं, नहर और कुएं पर पुल्ली में से हड़प्पा सभ्यता में जानकारी नहीं थी, किसके बारे में। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ढेकली, कुआं, नहर और कुएं पर पुल्ली में से हड़प्पा सभ्यता में किसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उत्तर है कुएं पर पुल्ली की जानकारी हड़प्पा संस्कृति के लोगों को नहीं थी। अगला प्रश्न है, असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक और ग्रीक भाषाओं में से वह भाषा जिसने मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया है। तो ये है अक्काडियन भाषा। याद रखिएगा दोस्तों, अक्काडियन भाषा इसने मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित या ट्रांसफर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए कि मरहस, दिलमुन, मेलुहा और माकन नामक स्थानों में से वह स्थान जिनका मेसोपोटामिया के साहित्य में संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा, वो स्थल कौन है। तो उत्तर है मेलुहा। दोस्तों मेलुहा शब्द जो है मेसोपोटामिया के साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल उबैद काल, हलाफियान काल, स्मरण काल और उरूक काल में से वह काल जिसे मेसोपोटामिया के इतिहास में प्राथमिक उच्च राज्य गठन का युग माना जाता है। तो उत्तर है उरूक काल को। याद रखिएगा दोस्तों, उरूक काल को मेसोपोटामिया के इतिहास में प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी और मिताथल नामक हड़प्पा स्थलों में से वह स्थल जो हरियाणा में स्थित नहीं है। तो ये है दोस्तों रोपड़। और आप जान लीजिए कि रोपड़ कहाँ पर स्थित है। तो रोपड़ दोस्तों सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है और इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है, दमिश्क, ओमान और जेरिको शहरों में से वह शहर जिसे आद्य इतिहास में सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है। तो ये शहर था जेरिको। दोस्तों जेरिको शहर वो शहर था जिसको कि आद्य इतिहास में सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण और ग्रामीण में से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरीय या शहरी सभ्यता थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता की प्रकृति शहरीय या नगरीय प्रकार की थी। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा, चन्हूदड़ो, रंगपुर और रोपड़ में से वह हड़प्पी स्थल जहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो उत्तर है हड़प्पा से। दोस्तों हड़प्पा से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा और आलमगीरपुर हड़प्पी स्थलों में से वह स्थल जहां नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, तो ये स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा में दोस्तों नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। और आप जान लीजिए कि कालीबंगा कहाँ पर है। दोस्तों कालीबंगा या कालीबंगन जिसको कहा जाता है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा और बनावली में से वह स्थल जहां की एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, तो ये है मोहनजोदड़ो से। दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का ये लरकाना जिला में स्थित है। और इस स्थल की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी और यहाँ से एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और धौलावीरापुरा स्थलों में से वह स्थल जहां से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है, तो ये है दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है ये, यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना मिला है। अगला प्रश्न है समाधि यच का संबंध कहाँ से है, तो समाधि यच का संबंध दोस्तों ये हड़प्पा से है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था जिसे समाधि R37 नाम दिया गया था। और वर्ष 1934 के उत्खनन कार्य के दौरान एक अन्य समाधि मिली थी जिसे समाधि यच का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व हैं, ये कथन किसका है, तो एच गेल्डर्न का कथन है जो कहते हैं कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कि कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतकांगेडोर और बनावली में से वह स्थल जहां से मध्य नगर का प्रमाण मिला है, तो ये कालीबंगा है। और हमने बताया है कि कालीबंगा ये घग्घर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देशी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु और बलि पशु में से सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल कौन था, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल ये पवित्र पशु था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि डील वाला बैल जो है ये सैंधव सभ्यता के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र पशु था। और आप जान लीजिए एक विचारक हैं मार्शल, वो कहते हैं कि पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती रही होगी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक ताबीज मिला है, वहाँ पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, बीबी लाल और बीके थापड़ में से वह जिसने हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो सही उत्तर है मार्टिमर व्हीलर ने। दोस्तों मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा और बसाढ़ में से वह पूरा स्थल जिसके उत्खनन से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें प्राप्त हुई थीं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए, और इसमें पूछा गया है कि वह स्थल जहाँ से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ पर है, तो उत्तर है बसाढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जिसके दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 7 अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। कि देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, हड़प्पा, देखिए दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, तो सही उत्तर है कालीबंगा से दोस्तों 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में से वह स्थल जो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। तो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है भूकंप के आरंभिक साक्ष्य ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी और ये प्राचीन सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच स्थित था। कालीबंगा से प्राक सैंधव सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण जूते हुए खेत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अग्निकुंड और वेदिकाएं, बच्चे की छिद्र युक्त खोपड़ी और अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग है वो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा और रंगपुर हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से जहां से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्नि पूजा के साक्ष्य दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोटदा में से वह स्थल जहां से रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो ये है लोथल। लोथल दोस्तों, लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ से रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये हैं वाईडी शर्मा के द्वारा। आप जान लीजिए यज्ञ दत्त शर्मा यानी वाईडी शर्मा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर स्थित है जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है और ये सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। इसका उत्खनन वाईडी शर्मा के द्वारा कराया गया था। और अगर जो हम सिंधु सभ्यता के जो है पूरब, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी स्थलों की बात करें तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है ये दाश्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। सबसे पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है जो कि जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में ये सबसे उत्तरी पुरास्थल है, चिनाब नदी के तट पर है मांडा। और जो दक्षिणी पुरास्थल है वो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद है, अहमदनगर जनपद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता स्थल हड़प्पा, इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनावली, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन पुरास्थलों में से वह स्थल जहां से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर है मिट्टी के हल का नमूना बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, सही सुमेलन आपको करना है, दर्शाना है कि सही सुमेलन कौन है। आप देखिए हड़प्पा से कर्मचारियों या मजदूरों के निवास के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु, सतलज, घग्गर और हिंडन नदियों में से वह नदी जिसके तट पर सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल विद्यमान है। तो ये है घग्गर नदी। देखिए घग्गर नदी में दोस्तों आप जान लीजिए घग्गर नदी के तट पर सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल विद्यमान है। अगला प्रश्न है कि सिंधु संस्कृति से संबंधित मांडा जिस नदी के किनारे स्थित है। अभी अभी हमने चर्चा किया है कि मांडा दोस्तों ये जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है और ये जम्मू के अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर है। दोस्तों ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और 1982 में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था और यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्यों में से वह राज्य जहां पर स्वतंत्रता के उपरांत भारत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। तो उत्तर है गुजरात। दोस्तों, स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं और यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों में लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा, मालवण, रोजदी और देसलपुर आदि हैं। और आप जान लीजिए, राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा है। हरियाणा के प्रमुख स्थलों में राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल और सिसवल हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों में दोस्तों आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास हैं। और इसके अलावा पंजाब के प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल रोपण और बाड़ा संघोल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक और शब्दांश में से वह लिपि जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि किस लिपि का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। तो ये है चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि जो है वो हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त की गई है। और सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मुहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृदभांड, कुल्हाड़ियों और ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सैंधव पुरास्थल जहां झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई है। तो उत्तर है चन्हूदड़ों में। दोस्तों, चन्हूदड़ों में झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई है। चन्हूदड़ों सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। और चन्हूदड़ों में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूकर संस्कृति कैसी संस्कृति है। तो ये परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद की जो है संस्कृति है झूकर संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ खबरगाह की विभिन्न संस्कृति मिली और सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे झूकर संस्कृति कहा गया है। तो झूकर कहाँ पे है दोस्तों, सिंध में झूकर स्थल है। यहाँ से नए प्रकार के मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसी के कारण इसका नामकरण झूकर किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा में से वह स्थल जहां से एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है। इसका आकार 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर थी। और इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे और ये लोग दोस्तों बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, और जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है और ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा कहाँ पर स्थित था। तो ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और सिंधु नदी के तट पर स्थित जो नगर हैं सैंधव सभ्यता के, उसमें मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधव स्थल आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मार्शल, माधो स्वरूप वत्स, आर.डी. बनर्जी और कनिंघम में से वह जिसने मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की थी। तो सही उत्तर है दोस्तों आर.डी. बनर्जी ने। देखिए, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी और इसी स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है और इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.04 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वृषभ, घोड़ा, सिंह और गज में से वह पशु जो सिंधु घाटी के समाज में शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। तो ये है वृषभ। और आप जान लीजिए कि जो वृषभ या कुबड़ वाला बैल है वो पवित्र पशु के रूप में और एक प्रकार से देखा जाए तो शक्ति के प्रतीक के रूप में हड़प्पा सभ्यता में संबंधित था।
अगला प्रश्न है पूर्वी पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी और दक्षिण पूर्व में से भारतीय उपमहाद्वीप का वह भाग जिसमें हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है, तो ये है उत्तर पश्चिमी भाग। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था और हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला था। हड़प्पा के टीले के सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। उसके बाद जनरल कनिंघम ने 1853 और 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थीं। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोना, चांदी, लोहा और तांबा में से वह धातु जिसका ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था, तो सही उत्तर है लोहा। लोहा धातु का ज्ञान दोस्तों ये सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा जो है वो टिन और तांबा को मिलाकर तैयार किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पावासी चांदी, सोना से भी परिचित थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि लोहे से परिचित न होने के कारण हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था और हड़प्पावासी चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना जो है वो दक्षिण भारत में कर्नाटक और अफगानिस्तान से आयात होता था। अगला प्रश्न है धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि का विकास और राजतंत्र का विकास में से वह एक विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है, तो ये है सिंधु घाटी की जो नगरीय योजना थी दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना। और नगरीय योजना हड़प्पा के जो नगर थे वो जाल की तरह व्यवस्थित थे और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे गलियां। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त था, एक तो पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा में से वह स्थल जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा जो है उत्खनन से प्राप्त हुई है, तो ये स्थल था लोथल। लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन हुआ है और लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था और यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में प्राप्त हुई है। लोथल से दोस्तों आप जान लीजिए कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन और कुनाल में से वह एक स्थल जहां से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है, तो इसमें सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कुनाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कुनाल जो है वहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधवपुरा स्थल कुनाल से गर्त आवास मिले हैं। कुनाल वैदिक नदी सरस्वती क्षेत्र में स्थित एक पुरा स्थल है और ये फतेहाबाद हरियाणा जनपद में है। इस पुरा स्थल से सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। एक तो प्राक सैंधव संस्कृति, दूसरा परिपक्व संस्कृति और चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति। और दोस्तों ये कुनाल से दोस्तों पुरास्थल का उत्खनन कार्य J.S. खत्री और श्री M. आचार्य द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो सही उत्तर है रंगपुर जो है वो भादर नदी के तट पर स्थित है और ये अहमदाबाद जिले में है। रंगपुर की खोज 1954 में S.R. राव ने की थी और यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि किए जाने के साक्ष्य हैं। रंगपुर की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा S.R. राव ने 1954 में रंगपुर की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदड़ो और बनावली में वह पुरा स्थल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, तो ये है मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के साक्ष्य
मिले हैं। और आप जान लीजिए कि इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। सबसे पहले मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं और ये विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सैंधव लोगों की मुख्य फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ में से वह स्थल जहां से जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है, तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा और लोथल में से सैंधव सभ्यता का वह स्थल जो समुद्र व्यापार का मूल केंद्र माना जाता था, तो ये है लोथल। दोस्तों सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत और नावों के द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लोथल भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित था और लोथल के पूर्वी भाग में भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है और यहाँ से फारस के खाड़ी की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी में से सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो आप जान लीजिए ये पुरा स्थल है राखीगढ़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसमें पूछा गया है कि आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी में से सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी। और आप जान लीजिए दोस्तों, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल था और भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो आप जान लीजिए भारत में जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ऐसे पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या जो स्थान है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से दोस्तों नर्तकी की प्रतिमा या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, चन्हूदड़ो, रोपड़, सुरकोटदा तथा राखीगढ़ी सैंधव पुरा स्थलों में से वह स्थल जो महानगर माना जाता है, तो उत्तर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों महानगर माना जाता है और राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल और गुप्त काल में से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ से मिलता है? तो उत्तर है हड़प्पा से। दोस्तों हड़प्पा से स्वास्तिक के जो है सबसे महत्वपूर्ण स्वास्तिक के चिन्ह मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटदा में घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है घोड़े के अस्थिपंजर दोस्तों सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं, लेकिन सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और आप जान लीजिए सुरकोटदा की खोज 1964 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किससे संबंधित है? तो ये विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा दोस्तों गुजरात में स्थित है और धौलावीरा का अर्थ क्या होता है आप जान लीजिए। धौला का अर्थ सफ़ेद और वीरा का अर्थ कुआं होता है, जिसके आधार पर इसका नाम धौलावीरा पड़ा है। धौलावीरा के टीलों की खोज 1967-68 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने किया था और धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और धौलावीरा में से वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है, तो ये है धौलावीरा। और अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नव पाषाण काल और ऐतिहासिक काल में से वह जिसे सैंधव सभ्यता संबंधित है, तो याद रखिएगा सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चन्हूदड़ो, मकरान, मांडा और शोरतुघई में से वह हड़प्पाई पुरा स्थल जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि वह कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। तो ये है शोरतुघई। और आप इसके बारे में जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर दाहिमाबाद है। और पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे पर सुतकांगेडोर है। और पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। तो आप जान लीजिए कि वह हड़प्पा पुरा स्थल जो पर्वत श्रृंखला हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है वो है शोरतुघई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन होते थे किस चीज़ के। तो ये मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुपति, कृष्ण, वरुण और विष्णु में से सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो उत्तर है पशुपति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोपड़, भगवानपुरा, बनावली और दौलतपुर में से परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो उत्तर है भगवानपुरा से। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भगवानपुरा जो है यहाँ से चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई परवर्ती हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के परवर्ती हड़प्पा स्थलों में से जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। और दोस्तों उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर अवशेषों में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी में से योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, उत्तर वैदिक, मौर्य और शुंग और कुषाण में से शैव धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों शैव धर्म का जो प्रारंभ है वो हड़प्पा काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरोहित की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, क्लोराइट, गेहूं, लैपीज, लाजुली और फिरोजा में से वह वस्तु जो ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी। तो याद रखिएगा गेहूं जो है दोस्तों ये ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी। और आप जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। देखिए दोस्तों गेहूं जो है ये ईरानी पठार से सुमेरियनों द्वारा आयात नहीं की गई थी। जबकि क्लोराइट, गेहूं और क्लोराइट, लैपीज, लाजुली और फिरोजा ये ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात की गई थी। अगला प्रश्न है, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता में से सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन नहीं थी किसके। तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हट्टन, हट्टिका, नगरम और मंडपिका में से वह शब्द जिसमें एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है। तो हट्टिका को दोस्तों छोटा नियतकालीन बाजार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन भारत में हाट या बाजार शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका था। ये बाजार के लघु रूप का स्मरण कराता है जो नियतकालीन बाजार व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में बाजार लगने का दिन, समय और स्थान पहले से निर्धारित होता था। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। देखिए मेलुहा सिंधु क्षेत्र को कहा जाता है। मेसोपोटामियन सभ्यता के अनुसार दिलमुन बहरीन में स्थित था। मक्कान मकरान तट पर और कुरगांव ये मध्य एशिया में स्थित क्षेत्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें बनी हुई हैं किसकी। तो ये सेल खड़ी से। अगला प्रश्न, लोथल, बनावली, कालीबंगा और रोजदी में से वह हड़प्पी स्थल जिससे पकी मिट्टी के बने शतरंज के मुहरों का एक समूह पाया गया है। तो ये लोथल से।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देसलपुर, दायमाबाद, रूजदी और लोथल में से हड़प्पन संस्कृति के दक्षिणी विस्तार को इंगित करता है कौन? तो ये है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दायमाबाद। ये हड़प्पा संस्कृति के दक्षिणी विस्तार को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान में से सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर है बलूचिस्तान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान में सरस्वती नदी किस नाम से जानी जाती थी? तो उत्तर याद रखिएगा, नाड़ा रैनी, हकड़ा और वहिंदा इत्यादि के नाम से पाकिस्तान में सरस्वती नदी जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, लोथल, कालीबंगा, बनावली और चन्हूदड़ो पुरातात्विक स्थलों में से जल भंडार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो उत्तर है दोस्तों लोथल से। और आप जान लीजिए लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जनपद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।